सीआईके की कश्मीर में छापेमारी, दहशतगर्दी से जुड़े मामले में कार्रवाई, 7 जिलों में तलाशी मुहिम, 12 ठिकानों पर एक साथ छापे। उधमपुर एनकाउंटर के बाद अलर्ट, कटरा और वैष्णो देवी भवन पर सिक्योरिटी सख्त, हसास इलाकों में इजाफी नाके, हर शख्स और गाड़ी की जांच, श्रद्धालुओं से अलर्ट रहने की अपील। उधमपुर एनकाउंटर में शहीद जवान की पहचान, एसओजी कमांडो अमजद पठान के तौर पर हुई पहचान। जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात थे शहीद अमजद पठान, पुंछ के मेंढर के रहने वाले थे शहीद अमजद पठान। शहादत के बाद इलाके में गम का माहौल। जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव, 20 से 22 दिसंबर के बीच शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। शुमाली कश्मीर रहेगा ज्यादा मुतासिर, महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। आदाब, नमस्कार, मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। बड़ी खबर से शुरुआत करें। आपको बताएं कि सीआईके की कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। दहशतगर्दी से जुड़े मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। 7 जिलों में तलाशी मुहिम चल रही है। 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। सोशल मीडिया से गलत इस्तेमाल को रोकना मकसद है इसका। पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा में सीआईके की छापेमारी चल रही है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी कि सीआईके ने वादी में कई मकामात पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलिटेंसी की मुबैना तारीफ और नौजवानों की भर्ती की कोशिशों से जुड़ी एक जांच का हिस्सा बताई जा रही है। अहदेदारान के मुताबिक ये तलाशी अभियान कुल 12 जगहों पर चलाया गया है जो 7 जिलों में फैली हुई है, जिसमें पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा शामिल हैं। ये कार्रवाई मुअज़्ज़ज़ अदालत में से सर्च वारंट हासिल करने के बाद अंजाम दी गई है। पुलिस अफसरान ने बताया है कि छापेमारी पुलिस स्टेशन सीआईके में दर्ज केस एफआईआर की बुनियाद पर की जा रही है। ये मामला आईपीसी की धाराएं 153A और 505 के साथ साथ गैर कानूनी सरगर्मी की रोकथाम और यूएपीए की दफ़ा 13 और 18 के तहत दर्ज हैं। अफसरान के मुताबिक ये केस सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मिलिटेंसी की हिमायत, उसकी तारीफ और नौजवानों को गुमराह कर भर्ती करने की कोशिशों से जुड़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाने और अमन व अमान के खिलाफ किसी भी नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए की जा रही है। मामले की तहकीक जारी है और आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन से जुड़ी मजीद मालूमात शेयर की जाएंगी। तो आपको बता दें कि कई मकामात पर सीआईके की छापेमारी चल रही है। तकरीबन 12 मकामात पर सीआईके की छापेमारी चल रही है। और मजीद जानकारी के लिए मीर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे नुमाइंदे। मीर, क्या जानकारी है? सीआईके की छापेमारी चल रही है, कब शुरू हुई ये छापेमारी, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो रेड्स का जो सिलसिला है अव्वल सुबह में शुरू हुआ था, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ये पूरा ऑपरेशन अक्रॉस कश्मीर डिवीजन के करीबन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है किया गया। और अभी तक की डिटेल्स अब तक शेयर की गई हैं, उसमें 12 लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके ये रेड्स लगातार अभी कंटिन्यूसली की जा रही है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये यूएपीए का एक मामला है जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी और उसी एफआईआर के मुताबिक ये इन्वेस्टिगेशंस और रेड्स का जो प्रोसेस जो है अक्रॉस कश्मीर एटलीस्ट 7 डिस्ट्रिक्ट्स में करंटली अभी चल रहा है। क्योंकि प्रीवियसली भी हमने देखा है सोशल मीडिया हैंडल्स को कहीं ना कहीं पे सेपरेटिज्म या टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उसको फ्लोरिश करने के लिए और या एक इनडायरेक्ट मैनर में जो है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है यूज किया गया है, और जिसको लेकर मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने अभी तक यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कार्रवाइयां जो है अक्रॉस कश्मीर डिवीजन की हैं, उसी में ये कड़ी भी आज की देखने को मिल रही है, जिसमें जो सोशल मीडिया हैंडल्स को एक अलग तरीके से यानी कि एंटी नेशनल तरीके से जो है इस्तेमाल करते हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स या इस तरह की तस्वीरें या इस तरह के विजुअल्स या स्टेटमेंट्स और शेयर करते हैं, जिससे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं और
एक एक अलग ही एक नैरेटिव चलाने की जो है कोशिश की जाती है, जो कि कहीं न कहीं पे एंटी नेशनल लेवल पे देखा जाता है और यहाँ के नौजवानों को वर्गलाने की जो है कोशिश की जाती है, उनका माइंड वॉश करने की वो है लगातार कोशिश की जाती है। तो इन सभी तरह की जो कार्रवाइयाँ जो है, इन पे मुकम्मल तौर पर कदगन लगाने के लिए और इसको 100% क्लीन एंड क्लियर और रखने के लिए जो है इस तरह की अभी करंटली जो रेड्स या जो कार्रवाइयाँ जो है वो लगातार की जा रही है। किन-किन इलाकों में खास तौर पर ये छापेमारी की जा रही है? सबसे ज्यादा कहाँ पर छापेमारी हो रही है? वेल देखिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिया गया है और 12 लोकेशंस का जिक्र किया गया है। हालांकि लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं पे एक जिसे हम कहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ऑफ प्रोसेस जो प्रॉपर जो लोकेशन जो है उनको शेयर नहीं किया गया, बट ये बिल्कुल कंफर्म्ड है कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ये रेड्स की जा रही हैं और 12 लोकेशंस जो है आइडेंटिफाई करके वहां पे ये सर्च ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। जी मीर, किसी तरह का इनपुट मिला था इन जगहों को लेकर जहां पे आज ये छापेमारी चल रही है? वेल बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी आपने, क्योंकि लगातार इस एफआईआर के मुताबिक जो है, क्योंकि सेक्शन इसमें 153A और 505 आईपीसी के धाराएं लगी हैं और 13 और 18 जो कि यूएपीए के अंडर आते हैं, उनके अंडर इसकी तहकीकात जो है वो की जा रही थी। तो इस जमीन में ऑब्वियसली क्योंकि एफआईआर लॉन्च किया गया था और उसी जमीन में ये सारा प्रोसेस आउट किया जा रहा था, ये केस की जो इन्वेस्टिगेशन जो है, क्योंकि जब किसी जगह पे एफआईआर होता है तो वो पर्टिकुलर अगर एक चीज को लेकर किया जाता है, लेकिन इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड और लिंक्स को जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन खंगालने की लगातार कोशिश की जाती है। तो ये पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, जिस तरह से हमें आज की ये मल्टीपल रेड्स कश्मीर डिवीजन में देखने को मिल रही है। पॉसिबली जहां जहां पे भी अगर कहीं पे कोई इंक्रीमेंटिंग जो मटेरियल जो है या कोई दस्तावेज या कोई डिजिटल डिवाइस या कोई ऐसा डिजिटल मटेरियल रिकवर किया जाता है, तो उसकी सतह पे उसके तौर पर जो है फिर फर्दर ऑन जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस जो है वो हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगा। जी, क्या किसी की गिरफ्तारी या किसी को हिरासत में लिया गया इन जगहों से? वेल अभी जिस तरह से ऑफिशियल रिपोर्ट्स हम तक शेयर की जा रही हैं, अभी उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि कहीं पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी का अरेस्ट या डिटेंशन जो है या किसी को डिटेन किया गया है। इस तरह की अभी जो डिटेल्स जो है वो ऑफिशियली हम तक शेयर नहीं की गई है। अभी तक जिस डिटेल्स के बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि अभी 7 जो डिस्ट्रिक्ट्स है कश्मीर डिवीजन के, वहां पे रेड्स चल रही हैं, 12 लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई है जहां पे ये रेड्स अभी करंटली चल रही हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन का बड़ा एक सीरियस मैनर में जो है इसको किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली आने वाले वक्त में हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है अक्रॉस कश्मीर देखने को मिल सकते हैं। जी मीर, सीआईके के साथ में क्या पुलिस, वहां की मकामी पुलिस भी शामिल है इस छापेमारी में? वेल ऑब्वियसली बिकॉज जब भी कहीं पे कोई इंटेलिजेंस एजेंसी किसी पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेशन करती है तो उसमें कंसर्न्ड जो पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसरान होते हैं, एहलकार होते हैं, वो उनकी अकॉर्डेंस में वहां पे मौजूद रहते हैं ताकि एक तो लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर मेंटेन रखा जाए और साथ साथ जो एक लीगल एक प्रोसीजर जो होता है, एक प्रोसेस जो है वो 100% कंफर्म और एश्योर्ड रहे। तो इसमें बाज़ाब्ता तौर पर ना सिर्फ हमें सीआईके की जो हाई क्लास जो हाई प्रोफाइल टीम्स जो है वो हमें रेड्स के दौरान देखने को मिलती है, बल्कि साथ साथ जो कंसर्न्ड एरिया के जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनके ऑफिसरान और जो एहलकार जो है वो सब उन रेड्स के दौरान जो है मौजूद रहते हैं। जी मीर, इलाके में अब किस तरह का माहौल देखा जा रहा है जहां पर ये छापेमारी चल रही है? लोगों का क्या कुछ है वहां पर? क्या किसी तरह की कोई पाबंदी लगाई गई है? वेल देखिए बिल्कुल, जिस तरह से किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे या किसी मकान पे जब रेड की जाती है तो कोशिश यही की जाती है कि ऑपरेशन बिल्कुल स्मूथ और एक सीधे और लीगल तरीके से चले। तो जो भी प्रोसेस रहता है वो पर्टिकुलर उस तक महदूद रखा जाए और उससे पूरे इलाके पे कहीं पे कोई असर नहीं पड़ता है। बट हाँ ये जरूर है, अगर आप रेस्पॉन्स की बात करें तो लोग इस बात को काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि क्योंकि इन तरह की एक्टिविटी से हम जम्मू कश्मीर में फिर से वापस एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को इंश्योर कर सकते हैं और लोगों की कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हमें अक्सर ऐसे ऑपरेशंस के दौरान यहाँ कश्मीर डिवीजन में देखने को मिली है। तो एक कॉर्डियल एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो है लोगों का भी सपोर्ट इसमें मिलता है, कोऑपरेशन मिलती है और एप्रिसिएशन डेफिनेटली देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये बड़ी जो कार्रवाइयां जो है हमारे कश्मीर डिवीजन में जो है की जाती हैं। जी
पर सीआईके की छापेमारी चल रही है और हमारे साथ में हमारे नुमाइंदे फयाज भी जुड़ गए हैं। फयाज, क्या जानकारी है, कब से ये छापेमारी वहां पर चल रही है और क्या कोई इसमें अपडेट आपके पास है अभी तक? देखिए, आपको बता दूं कि अगर हम बात करें तो वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जो है सीआईके की जानिब से आज सवेरे सवेरे जो है छापामार कार्रवाइयां जो है वो अमल में लाई गई हैं। और अगर आपको बता दूं कि सोर्सेज के मुताबिक वादी कश्मीर के 12 ऐसे मुकाम पर जो है आज सवेरे सीआईके ने जो है छापामार कार्रवाइयां अमल में लाई है। और जिसमें अगर बात की जाए तो पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग के साथ साथ कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है सीआईके ने आज सुबह से ही छापामार कार्रवाइयां अमल में लाई हैं। आपको बता दूं कि ये छापामार कार्रवाइयां बताई जा रही हैं कि एफआईआर नंबर 3/2023 के यानी आज से तकरीबन 2 साल पहले जो एफआईआर लगा था और इसी सिलसिले में जो है ये छापामार कार्रवाइयां मुख्तलिफ अजला में जो है अंजाम दी गई है। और जिसमें अगर बात की जाए श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग, कुलगाम के साथ साथ कुपवाड़ा भी शामिल है। जी फयाज, क्या किसी तरह की बरामदगी हुई है वहां पर या किसी को हिरासत में लिया गया है? आप देखें, अभी अगर हम बात करें तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआईके हो, सीआईडी हो या दीगर जो एजेंसीज है, अभी तक उनकी जानिब से कोई प्रेस रिलीज सामने नहीं आया। और जब हमने ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी भी ये चल रही है और जैसे वहां से जो मजीद प्रेस नोट हमारे पास आएगा हम जरूर जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के जरिए अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल ये कार्रवाइयां जो है आज सवेरे से ही इन अजला में जो है लाई गई है। और इसमें जो है हो सकता है कि कुछ कागजात या कुछ जो डिवाइसेस हैं उनको बरामद किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर फयाज ये कार्रवाइयां यहाँ पर की जा रही है कि मिलिटेंसी की वहां पर तारीफ होती है, क्या कुछ हिदायत लोगों के लिए जारी की गई है? अब देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पे एजेंसीज की तरफ से बिलखसूस अगर हम बात करें पुलिस जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो बार बार यही हिदायत लोगों को और बिलखसूस नौजवानों को दे रहे हैं कि आप किसी भी ऐसे अमल में शिरकत मत कीजिएगा जो कि मुल्क के खिलाफ होगी। और हमेशा ऐसे रास्तों पे आप चले जो अमन और तरक्की की बात करते हैं। तो ये एडवाइजरी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं यहाँ पे, और वो तमाम की तमाम यही खासकर नौजवानों को कहते हैं कि आप जो है एक अमन का रास्ता जो है वो चुन लीजिए, क्योंकि गलत रास्ते पे आप जब जाएंगे तो वहां से कुछ हासिल नहीं होगा। तो फिलहाल यही एडवाइजरी है तमाम, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो हमारे हाथ में जो है पूरा जो दुनिया है ग्लोबल हमारे हाथ में, अगर हम बात करें डिवाइस के हवाले से, मोबाइल हमारे हाथ में, तो हम गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा यही वालिदैन के साथ साथ बच्चों पे जोर देती है कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पे तवज्जो दें ताकि वो ऑनलाइन के जरिए किसी ऐसे रास्ते पे न चला जाए जिसको बाद में जो है वालिदैन को पछतावा हो। तो लिहाजा वालिदैन के साथ साथ बच्चों से भी यही सिक्योरिटी एजेंसी मशवरा देते हैं कि आप जो है सीधे रास्ते पे चले जाइए। और अगर आपके पास मोबाइल फोन है, ऑनलाइन अगर कोई भी चीज आपको मिल रही है तो पहले वेरीफाई कीजिए। और साथ ही उनका ये कहना है कि अगर आपके हाथ में ये डिवाइस है तो इसको जो है आप जी बिल्कुल एहतियात बरतने की लोगों को लगातार सलाह दी जाती है कि गलत रास्ते पर ना जाएं। अब आगे किस तरह से यहाँ पर फयाज देखा जाएगा, ये कार्रवाइयां क्या अभी जारी रहेंगे आगे? आप देखें, अभी अगर हम बात करें सीआईके की जानिब से इस तरह का कोई प्रेस नोट सामने नहीं आया है। और जब ऑप्शनल्स के हवाले से बात करें तो उन्होंने कहा कि ये जो है हर उस घर तक हम जाएंगे जो हमारी नजर में है, यानी जिन पर एफआईआर लगा हुआ या जो बैन्ड जो जमात हैं उन पे जो है इनकी जो नजरें हैं। और इनका ये कहना है कि हर उस शख्स पे हमारी नजर रहेगी जो मुल्क के खिलाफ जो है कोई भी अमल जो है करता है, कोई भी कार्रवाई करता है, उनके खिलाफ हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस की नजरें रहती हैं। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि क्या ये इक़्साम ये छापामार कार्रवाइयां हुई हैं या चल रही है। लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन को यही कहेंगे कि आज सवेरे सवेरे जो है वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में, जिसमें अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, बारामूला के साथ साथ श्रीनगर और कुपवाड़ा में ये जो छापामार कार्रवाइयां जो है आज सुबह से ही अमल में लाई गई। सुबह से ही छापेमारी चल रही है। सीआईके की दहशतगर्दी और दहशतगर्दों से जुड़ी जो कार्रवाइयां हैं लगातार वो की जा रही हैं कि मिलिटेंसी में अगर कोई शामिल हो तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों को एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इन तमाम जानकारी के लिए।
और आपको बताएं कि मौसम महकमे ने आइंदा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की शिद्दत और इंक्रीज डिस्टर्बेंस रिपोर्ट दी है। करंट सिग्नल्स के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर के बीच में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मीडियम से शदीद बर्फबारी और बारिश के इम्कान है। खासतौर पर शुमाली कश्मीर के ज़िले मोरल और होने का भी अंदेशा है। मौसम महकमे ने लोगों से अलर्ट रहने और मौसम से मुतालिक सलाह पर अमल करने की अपील की है। ज़्यादा जानकारी और डिटेल्स अपडेट अगले कुछ दिनों में जारी किए जाएंगे ताकि आम लोगों और इंतज़ामिया को तैयार रहने का काफ़ी वक्त मिल सके। और को बताएं कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को ख़राब मौसम के सबब 4 उड़ानें रद्द कर दी गईं और 38 दीगर उड़ानों में देरी हुई है। अफसरान के मुताबिक इंडिगो की 4 उड़ानों में ऑपरेशनल रीजंस से रद्द कर दी गईं, जबकि प्राइवेट एयरलाइंस की सेम नंबर में उड़ानों को मौसम की वजह से रद्द करना पड़ा। इंडिगो की 9 इनबाउंड और 9 आउटबाउंड परवाज को भी ख़राब मौसम की वजह से देरी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दीगर एयरलाइंस की 20 परवाज और 10 इनबाउंड और 10 आउटबाउंड में भी मौसम के हालात के सबब देरी हुई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुसाफिरों से गाइडलाइन पर अमल करने और फ्लाइट रिलेटेड अपडेट के लिए एयरलाइन से रब्ता करने की सलाह दी है। संसद में जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को NHPC से वापस रियासत को देने की फौरी मांग की है। उन्होंने कहा है कि निगम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह रवैया अपना रहा है, जबकि हमारे वसाइल की खुलेआम लूट हो रही है। इंजीनियर रशीद ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सालों से इस प्रोजेक्ट की मालिकाना हक वापसी के लिए इंतज़ार किया है। उन्होंने कहा कि MOU का एहतराम किया जाए और जम्मू कश्मीर को वो हक मिले जो उसे सही तौर पर मिलना है। उन्होंने मकामी लोगों को रोज़गार देने और CSR फंड का लोकल डेवलपमेंट में इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया है। MP ने कहा है कि उरी, डोडा, रियासी, चेनाब वैली और पीर पंजाल जैसे इलाकों में बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हुई है, लेकिन उन्हें पर्याप्त रोज़गार और फ़ायदा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों को पहले रोजगार दिया जाए और मंसूबों के 5 किलोमीटर के दायरे में मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाए। इंजीनियर रशीद ने इस कदम को इंसाफ, वक़ार और मालिकाना हक की बेबाक मांग करार देते हुए मरकजी सरकार से प्रोजेक्ट को वापस करने के अमल शुरू करने और लोगों का यकीन बहाल करने की अपील की है। श्रीनगर के HMT खुशीपोरा इलाके में एक रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई और जिससे घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग में घरेलू सामान और सोने जैसे कीमती सामान भी जल गए। एक अंदाजे के मुताबिक आग से कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अफसरान के मुताबिक आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर और इमरजेंसी सर्विस की टीम फौरन मौके पर पहुंची और वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास के मकानों में आग फैलने से बचा लिया गया। जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले के DH-पोरा इलाके के रिंगाथ गांव में देर रात एक शदीद आग लगने से एक मकान की दूसरी मंजिल पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। अफसरान के मुताबिक ये मकान निसार अहमद टेली बेटे अब्दुल रहमान टेली रिहायशी रिंगाथ DH-पोरा का था। अचानक आग लगने से घर की ऊपरी मंजिल को शदीद नुकसान पहुंचा। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। मकामी लोगों की मदद से काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आग को आसपास के मकानों तक फैलने से रोक लिया गया। हालांकि आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है और मामले की जांच की जा रही है। इस वाक़या में किसी तरह के जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं है, लेकिन मकान को काफ़ी माली नुकसान हुआ है।
आपको बता दें कि आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है। घर की दूसरी मंजिल पूरी तरह से जल गई है, काफ़ी नुकसान हुआ है उसमें। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो मकान था उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले से ये खबर आपको बता रहे हैं कि डीएचपुरा इलाके में रिंगात गाँव में देर रात शदीद आग लगने से एक मकान की दूसरी जो मंजिल थी वो पूरी तरह से जल गई है। अफसरान के मुताबिक ये मकान निसार अहमद का था और काफ़ी नुकसान इसको हुआ है। डीएचपुरा का रहने वाला था। अचानक आग लगने से घर की ऊपरी मंजिल को शदीद नुकसान पहुंचा है। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। मकामी लोगों की मदद से काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे आग को आसपास के जो मकान थे वहां तक फैलने से रोका गया। और हालांकि आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है और मामले की जांच की जा रही है। इस वाक़ये में किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो मकान था उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। कुलगाम से ये खबर आपको बता रहे हैं कि एक घर में आग लगी, उसकी दूसरी मंजिल थी जो ऊपरी मंजिल, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो भी सामान था उसमें जल गया है। आग लगने की वजह भी साफ नहीं हो पाई है। उधमपुर एनकाउंटर में शहीद हुए एसओजी जवान अमजद अली खान के उधमपुर ज़िला पुलिस लाइन में खराज अक़ीदत पेश किया गया है। इस दौरान डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात, आईजी जम्मू जोन भीमसेन टूटी समेत सीआरपीएफ और डीएस उधमपुर समेत डीसी उधमपुर समेत कई अफसरान मौजूद रहे हैं। इस दौरान शहीद के परिवार भी मौजूद रहे, जिन्होंने नम आँखों से शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर आईजी जम्मू पुलिस भीमसेन टूटी ने उधमपुर एनकाउंटर को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि खुफिया इनपुट की बुनियाद पर माजल्टा इलाके में एक मुहिम शुरू की गई थी। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की एक छोटी एसओजी टीम का दहशतगर्दों के साथ में एनकाउंटर हुआ, जिसमें पुंछ के रहने वाले अमजद खान को गोली लगने से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें फ़ौरन बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो ज़िंदगी की जंग हार गए। आईजी ने बताया कि शुरुआती गोलाबारी के बाद में दहशतगर्द जंगल की तरफ भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी और घेराबंदी मुहिम जारी है। उन्होंने कहा है कि खुफिया जानकारी के मुताबिक इस इलाके में 3 दहशतगर्द मौजूद थे। कल शाम को एक पुख्ता सूचना के आधार पर एक अभियान छेड़ा गया था। ये उधमपुर के मजालता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव आता है, इसका नाम है सोन। तो सूचना हमारी सही निकली, टेरिस से वहां मुकाबला हुआ। ये एक एसओजी की बिल्कुल ही छोटी पार्टी थी और जब फायर फाइट हुआ उसमें हमारे लड़के अमजद अली खान जो पुंछ के निवासी थे, इनको जख्म हुआ। हमने निकालने की कोशिश की, लेकिन ब्लड लॉस के कारण अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। अभियान अभी जारी है और टेररिस्ट इनिशियल फायर फाइट के बाद जंगल की ओर भाग निकले हैं। जंगल को घेरा गया है और इसमें आर्मी और सीआरपीएफ की मदद से हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन हम लोगों ने लॉन्च करा है। देखिए, बिल्कुल ही पहाड़ी इलाका है, घने जंगल हैं और जो इनिशियल सूचना हमारी थी उसके मुताबिक 3 टेररिस्ट थे और सूचना सच भी निकली। जब मुकाबला हुआ तो वाकई में 3 टेररिस्ट थे। आपको बताएं कि उधमपुर एनकाउंटर में शहीद हुए एसओजी जवान अमजद अली खान को उधमपुर ज़िला पुलिस लाइन में खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस दौरान डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात, आईजी जम्मू जोन भीमसेन टूटी समेत सीआरपीएफ और डीसी उधमपुर समेत कई अफसरान मौजूद रहे। इस दौरान शहीद के परिवार भी मौजूद रहे, जिन्होंने नम आँखों से शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर आईजी जम्मू पुलिस भीमसेन ने उधमपुर एनकाउंटर को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि खुफिया इनपुट की बुनियाद पर माजल्टा इलाके में एक मुहिम शुरू की गई थी। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की एक छोटी एसओजी टीम का दहशतगर्दों के साथ में एनकाउंटर हुआ, जिसमें पुंछ के रहने वाले अमजद खान गोली लगने से शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। उन्हें फ़ौरन बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो ज़िंदगी की जंग हार गए। आईजी ने बताया कि शुरुआती गोलाबारी के बाद दहशतगर्द जंगल की तरफ भागने में
कामयाब हो गए। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी और घेराबंदी मुहिम जारी है। उन्होंने कहा है कि खुफिया जानकारी के मुताबिक इस इलाके में 3 दहशतगर्द मौजूद थे, जिसको अब घेराबंदी करके तलाशी ली जा रही है। इस एनकाउंटर में शहीद जवान को खिराज अकीदत पेश किया गया है। अमजद खान शहीद हो गए। गोली लगने से वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए थे और उनको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खून बहने की वजह से वो ज़िंदगी की जो जंग थी उसे हार गए। शहीद को नम आँखों के साथ में विदा किया गया है, खिराज अकीदत पेश किया गया है और अभी भी इलाके को घेर कर दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। 3 दहशतगर्द वहां पर मौजूद हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। उधमपुर एनकाउंटर में शहीद हुए एसओजी जवान अमजद अली खान को उधमपुर ज़िला पुलिस लाइन में खिराज अकीदत पेश किया गया है। इस दौरान डीजीपी जम्मू नलिन प्रभात, आईजी जम्मू जोन भीम सेन समेत सीआरपीएफ और डीसी उधमपुर समेत कई अफसरान मौजूद थे। इस दौरान शहीद के परिवार भी मौजूद रहे, जिन्होंने नम आँखों से शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर आईजी जम्मू पुलिस भीम सेन ने उधमपुर एनकाउंटर को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि खुफिया इनपुट की बुनियाद पर मजलटा इलाके में एक मुहिम शुरू की गई। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की एक छोटी एसओजी टीम का दहशतगर्दों के साथ में एनकाउंटर हुआ, जिसमें पुंछ के रहने वाले अमजद खान गोली लगने से शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें फ़ौरन बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो ज़िंदगी की जंग हार गए। आईजी ने बताया कि शुरुआती गोलाबारी के बाद दहशतगर्द जंगल की तरफ भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी और घेराबंदी मुहिम जारी है। उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी के मुताबिक इस इलाके में 3 दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनकी तलाशी लगातार की जा रही है पूरे इलाके को घेर कर। एनकाउंटर में शहीद और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, उनसे हम जानना चाहेंगे। विक्रम, क्या जानकारी है? शहीद यहाँ पर हो गए हैं और अभी उन्हें खिराज अकीदत भी पेश किया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता उसके बाद जो है जो ये कहा गया था 30 ताराजी जो है वो देखे गए और उसके बाद लगातार फायरिंग जो है दोनों तरफ से होने शुरू होगी, जिसके बाद ये सामने खबर आई कि एसओजी का एक जवान जो है वो शहीद हो गया और जिसके बाद उसका जो डेड बॉडी है उसको यहाँ जीएमसी उधमपुर लाया गया और जीएमसी उधमपुर के बाद जो है उसे पुलिस लाइन जो है वहां ले जाया गया और जिसके बाद यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसके शव को, पार्थिव शव को जो है वो अपने पैतृक गांव के लिए जो है वो रवाना कर दिया गया है। ये बता दूं कि इस समय यहाँ मौके पर डीजीपी नलिन प्रभा जो है वो खुद पहुंचे थे, आईजी जम्मू जो वो खुद पहुंचे थे और जिन द्वारा ये साफ तौर पर ये जानकारी दी गई कि तीन से ग्रुप लोग 3 आंखियों का ग्रुप जो था, इसकी जानकारी जो है वो पुलिस एसओजी को मिली थी और उसके बाद यहाँ पर उन द्वारा जो है इस ऑपरेशन को किया गया और जिसके बाद ये इस तरह से ये जो एक जवान एसओजी का जो है वो शहीद हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक काफी दुखद रहा कि एसओजी का एक जवान जो है वो शहीद हो गया और आंतकी अभी भी उसकी तलाश जो है वो जारी है और इस ऑपरेशन को लेकर सर्च ऑपरेशन कॉर्डन जो है वो लगातार जारी है। और किस तरह से अब विक्रम तलाश की जा रही है जो दहशतगर्द जंगल की तरफ भागने में कामयाब हो गए? जी बिल्कुल, रात को अंधेरे का फायदा उठाकर ये यहाँ से निकलने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा बलों द्वारा जो पूरा इलाका उसको घेरा गया और जितना भी जंगल आसपास का है उसको पूरी तरह से खंगाला जा रहा है ताकि इनकी मौजूदगी पता चले और इनको मौत के घाट जो है वो उतारा जाए। लगातार एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो और वहां पर भेजे गए हैं। अब वहां पर ड्रोन की मदद जो है वो भी ली जा रही है, हेलीकॉप्टर जो है उनकी मदद भी ली जा रही है और पूरे इलाके को छाना जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि काफी घना जंगल है और बॉर्डर एरिया और ट्रेडिशनल रूट होने की वजह से यहाँ से निकलना और यहाँ से अंधेरे का फायदा उठाकर छुपना आतंकियों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी सेना जो है वो लगातार उनका पीछा कर रही है और ट्रैक करने का कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द सेना द्वारा जो है सुरक्षा द्वारा जो है 3 दहशतगर्द विक्रम बताए जा रहे हैं कि इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, 3 दहशतगर्द हैं, जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए ये दहशतगर्द जो है वो बताए जा रहे हैं और ये दहशतगर्द जो है पिछले काफी समय से इस इलाके में जो है एक्टिवेट थे, क्योंकि काफी समय से इस इलाके को, पूरे इलाके की अगर बात की जाए जितना इसके आसपास का इलाका है वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है लगातार चलते रहे थे। और कल बीती रात जब पेट्रोलिंग पार्टी एसओजी की जा रही थी और ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर आतंकी गतिविधियां जो है वो देखी गई है, तो उसके बाद जो है वो एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ और इस एनकाउंटर में जो है एक एसओजी का जवान जो है शहीद हुआ
अमजद अली खान जो है मेंढर के रहने वाले हैं, 22 बटालियन के जवान थे। विक्रम, क्या इसमें इस एनकाउंटर में कोई जख्मी भी हुआ है? से आईजीपी ने जानकारी दी है, तो उनका ये कहना कि फिलहाल इसमें और कोई बड़ी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। जो सूत्र कह रहे थे कि एक आतंकी जो है वो जख्मी हुआ, लेकिन वो भी उन्होंने नकार दिया है और साफ तौर पर यह है कि अभी तलाश जो है जरूर जारी है। फिलहाल एक सैनिक जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और एक इसमें हमारे जवान शहीद हुए जिनको खराज अकीदत पेश किया गया है और दहशतगर्दों की जो तलाश है वो लगातार जारी है ताकि जल्द से जल्द उन्हें हलाक किया जा सके या पकड़ा जा सके। बहुत बहुत जानकारी के लिए और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।